नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम। जब मैं न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस करता हूं, जब मैं अंक ज्योतिष से दूसरों के बारे में देखता हूं, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे सामने आती है। अक्सर लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त रहते हैं। उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो दूसरों से इसे शेयर नहीं कर पाते। अपने दिल की बातों को दिल के अंदर दबा कर रखते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और अगर किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो उनकी बात का मतलब ही गलत ले लिया जाता है। अक्सर लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मैक्सिमम हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन सा ऐसा नंबर है जो आपको इन सब चीजों के लिए बाध्य करता है? बहुत सोचने वाला विषय है। मेरी रिसर्च में मैंने ये पाया है कि इन सब चीजों के लिए नंबर 1 जिम्मेवार है, नंबर 1 जिम्मेवार है। आपने कभी नोट किया होगा कि जिनकी जन्म तारीख में नंबर 1 नहीं होता है, वो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से व्यक्त कर ही नहीं पाते, और उनकी यही एक चीज उनके स्टेटस का ना होना भी दर्शाती है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लूंगा मैं नंबर 1 को। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना दोस्तों, तो वो छोटा बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि परमात्मा ने उसे जुबान नहीं दी। वो रोता है, वो चिल्लाता है, वो अपनी बात को कहने के लिए रोने का सहारा लेता है, लेकिन हम उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने उसको स्पष्ट वक्ता नहीं बनाया। एक छोटे बच्चे के पास जुबान नहीं है, इसलिए वो अपनी बात को नहीं कह पा रहा। यही चीज नंबर 1 वालों के साथ बहुत ज्यादा होती है, और इसी एक कारण की वजह से जितने भी नंबर 1 के लोग हैं, वो अपनी बात को सही तरीके से लोगों के सामने नहीं रख पाते। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे वक्ता नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, लेकिन जहां दिल की भावनाओं की बात है, जहां अंदर की गहराइयों की बात है, वो अंदर की गहराइयां और वो दिल की भावनाएं वो दूसरों से शेयर नहीं कर पाते। शायद एक ईगो, एक अहम, एक प्रेस्टीज इश्यू, एक स्टेटस, ये भी एक कारण हो सकता है कि वो हर आदमी से अपने दिल की बात नहीं कर पाते। तो जिनके साथ भी ये एक समस्या आए कि आप अपनी बात को दूसरों के सामने सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं एक फॉर्मूला आज आपके लिए लेकर आया हूं। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके दिल की भावनाएं किस तरह से बाहर निकल के आती हैं और किस तरह से आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। प्यारे मित्रों, हर वो आदमी जो दिल के राज दिल में दबा के बैठा है, हर वो आदमी जो दिल की बात दूसरों से नहीं कह पाता है, हर वो आदमी जिसकी दिल की गहराइयों को दूसरे गलत तरीके से ले लेते हैं, उन सब के लिए ये एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है? आपको एक डायरी और एक पेन लेना है, और हर रोज सोने से पहले उस पर उस दिन की तारीख डालनी है और अपनी भावनाओं को उस डायरी पर लिखना शुरू कर। वो सारी भावनाएं जो आज आपके दिमाग में थी, वो सारी भावनाएं जो आज आप किसी को कहना चाहते थे, वो सारे काम जो आज आपने किए, वो सारे काम जो आज आप नहीं कर सके, वो सारे काम जो आप चाहते थे कि आज हो लेकिन नहीं हो सके, जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है या जो भी आज आपके मन के अंदर सारा दिन चला, उन सारी चीजों को आप उस डायरी पर उतार दीजिए। और आप देखेंगे कि जिस दिन
आप अपनी भावनाओं को, अपने दिन के सारे शेड्यूल को उस डायरी के ऊपर लिखते हैं, उस दिन रात आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। क्यों अच्छी आएगी? क्योंकि आपने जो भावनाएं, जो दिल की फीलिंग्स किसी से कहनी थी वो नहीं कह पाए हैं, लेकिन आपने अपने लेखनी के द्वारा उसे डायरी पर लिख दिया है, तो आपका मन आधा जो है वो हल्का हो चुका। रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। और जैसे ही आप रात को सोते हैं, उसके बाद सुबह उठते हैं, तो उठते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि शीशे के सामने खड़े हो जाइए, उस डायरी को अपने सामने रखिए और जो भी आपने रात सोने से पहले लिखा है ना, उस शीशे के सामने खड़े होकर उसको पढ़ डालिए। बिना सोचे समझे जो भी लिखा है एज सच आपने अपने आप को शीशे में देखते हुए पढ़ लेना है। और जब आप शीशे में अपने आप को देख रहे होंगे, तब आप ये महसूस करिएगा कि आप बोल रहे हैं और जो शीशे में खड़ा हुआ इंसान है वो आपकी ऑडियंस है, आपको सुन रही है, आप उसे अपने दिल की बात कह रहे हैं। 1 महीना मेरे कहने से ये करके देखिएगा, आप देखिएगा कि आपके अंदर जो इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो भेदभाव की भावना है, जो एक डर है दूसरों से अपनी बात ना शेयर करने का या दूसरों के सामने अपनी फीलिंग्स ना रखने का, वो कितना क्लियर हो जाता। आपका मन हल्का हो जाएगा, आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, आप दूसरों की बातों को समझने लगेंगे और आपके मन के अंदर का गुस्सा, गुबार, नफरत सब दूर हो जाएगा। और अक्सर लोग जो अपनी बात को अंदर ही अंदर रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो हार्ट अटैक का शिकार होते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और इस हार्ट अटैक जैसी समस्या से आपको छुटकारा भी मिलेगा। अब मेरे कहने से एक बार इसे ट्राई कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत सारे वीडियोस के अंदर बहुत सारी चीजें मैं फिर से आपके सामने लेके आने वाला हूं, चाहे वो अंकों से जुड़ी हुई हो, चाहे समाज से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, चाहे धर्म या अध्यात्म से जुड़ी हुई हो। मेरे इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आता रहे। प्यारे मित्रों, अगर आप घर बैठ के ज्योतिष, अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9034730625 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.astroashwinigautam.com पर भी संपर्क करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।